वहां का दृश्य देखकर दोनों सन्न रह गए। उनकी लाडली अर्धनग्न अवस्था में फर्श पर पड़ी थी। आज सारा देश गुस्से में है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, पंचायत देशभक्तों की में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वंदना जी, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसने हमारे देश के करोड़ों देशभक्तों को झकझोर दिया है। सही कह रहे हैं आप। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी वह हमारे दिमाग से नहीं निकलती है और मन उदास हो जाता है। दोस्तों, सुना है हमेशा की तरह उस दिन भी उसकी लाडली की खैरियत जानने के लिए उसकी माँ उसे कॉल करती रही। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसका कॉल नहीं आया और जब आया तो माँ की लाडली की मौत की खबर सुना गया। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली दर्दनाक घटना पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद और उपयोगी लगती है और आप हमारे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे दिए गए काले रंग के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाएं। यह बिल्कुल मुफ्त है और जो लोग काफी समय से देखते आ रहे हैं वो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। खबर सुनकर यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि माता पिता को पता था कि उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह एकदम हट्टी कट्टी थी। न कोई बीमारी, न कोई गलत आदत, न किसी से दुश्मनी, न किसी से अदावत। मन की इतनी मजबूत कि आत्महत्या भी नहीं कर सकती। तो ऐसा क्या हुआ जो माँ बाप को अपनी लाडली की मौत की खबर सुननी पड़ी? इसी सोच और उधेड़बुन में दोनों शहर के लिए निकल पड़े जहां यह घटना घटी। बदकिस्मती से यह वही जगह है जहां उनकी लाडली हजारों लोगों की जानें बचाने का काम किया करती थी। सेवा का भाव तो बचपन से ही उसके अंदर कुट कुट के भरा था, तभी तो उसने ये प्रोफेशन चुना था। दूसरों की मदद करना उसकी आदतों में शुमार था। वो हमेशा कहा करती थी कि मैं वही काम करूंगी जिसमें दूसरों की सेवा करने को मिले, और हुआ भी वही। उसके माता पिता जब शहर के हॉस्पिटल पहुंचे जहां उनकी लाडली की डेड बॉडी थी और उन्होंने अपनी लाडली को देखना चाहा तो उन्हें नहीं मिलने दिया। उनसे कहा गया कि आत्महत्या का मामला है, इसलिए भीतर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लगभग 1 घंटा बीत गया लेकिन नहीं मिलने दिया। सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 घंटों तक माँ बाप, क्या डॉक्टर, क्या पुलिस, हर किसी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी उन माँ बाप पर जिन्होंने अपनी लाडली को इस काबिल बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और आज उन्हें अपनी लाडली की एक झलक देखने से रोका जा रहा है। इस तरह के बर्ताव से उनके मन में अनेकों शंकाएं उत्पन्न होने लगी। किसी भयावह घटना के घटित होने की आशंका से उनके दिल में घबराहट होने लगी। 3 घंटे के बाद उन लोगों को क्राइम सीन पर ले जाया गया। वहां का दृश्य देखकर दोनों सन्न रह गए। उनकी लाडली अर्धनग्न अवस्था में फर्श पर पड़ी थी। उसके शरीर और आसपास की फर्श पर खून के निशान देखकर माता पिता दहाड़े मारकर रोने लगे। उसकी आंखों में उसके चश्मे के शीशे टूटकर घुस गए। इतना बीभत्स दृश्य देखकर कोई बेवकूफ भी अंदाजा लगा सकता है कि उसे बुरी तरह टॉर्चर करके मारा गया होगा। फिर भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट इसे आत्महत्या का केस बनाने के लिए साजिश रचने में लगा हुआ था। पता नहीं ऐसा कौन सा और किसका दबाव या लालच उनको ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। वहाँ के माहौल को देखकर पिता को अंदाजा हो गया कि ये लोग उनकी लाडली के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। इसलिए पिता ने फौरन हाई कोर्ट से गुहार लगाई। सच्चाई जानने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई और केस सीबीआई को सौंप दिया। और इन्वेस्टिगेशन में जब परतें खुलने लगी तब पता चला कि इसको शुरू में पुलिस ने जितना साधारण बताया गया था उससे कई गुना ज्यादा बर्बरता से भरा है। ताज़ा अपडेट यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। वाकई तारीफ करनी चाहिए हमारे देश की न्याय व्यवस्था की कि वह इस तरह के संगीन मामलों में तुरंत संज्ञान लेते हुए एक्शन भी लेती है। बड़े दुख और शर्म की बात है कि कफन चोर नेता इस दुखदाई घटना पर भी राजनीति चमकाने में लगे हैं और कुछ विनाशकारी तत्वों ने तो फौरन हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ मचाकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की। पता नहीं वो किसके गुर्गे थे और किसने उन्हें भेजा था। आज सारा देश गुस्से में है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर
अपना गुस्सा जाहिर करने लगे हैं। डॉक्टर्स भी इस घटना का खूब विरोध दर्शा रहे हैं। देश के सभी बच्चियों के माँ बाप आक्रोश में हैं। उनको अपनी बच्चियों की सुरक्षा सताई जा रही है। देश के सभी डॉक्टर्स भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खासकर महिला डॉक्टर्स। जहां पर लोगों को जिंदगियां मिलती हैं, वहां पर किसी महिला, और वो भी डॉक्टर को मौत मिलना कितना डरावना है। सुनने में तो यह आया है कि जिस पुलिस के भरोसे हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसकी वर्दी को इस घटना ने तार तार कर दिया है। नामर्दगी का आलम यह है कि जिन लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें तैनात किया जाता है, वे उनसे ही खुद की सुरक्षा मांग रहे थे। अपराधियों को देखकर पुलिस के भाग जाने और जनता के पीछे छिप जाने की बात शायद ही कहीं सुनी होगी, लेकिन यहाँ तो देखने को मिली है। कई पुलिसकर्मी तो अपराधियों के डर से बाथरूम में जाकर छुप गए, और कई तो महिलाओं से उनके कपड़े मांग रहे थे ताकि वे अपराधियों से अपनी पहचान छुपा सकें। सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके उच्च अधिकारी उनकी तारीफ कर रहे हैं। अपराधी अपनी दहशत के निशान छोड़कर बड़े आराम से चले गए और डरे सहमे शहरवासी गहरी सोच में पड़ गए। सबसे बड़ी हैरानी तो वहां पर मौजूद डॉक्टर्स के रवैये पर होती है, क्योंकि वह उनकी कॉलीग थी। क्या उनकी इंसानियत मर गई थी कि उन्होंने अपने कॉलीग के पेरेंट्स के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया? जी हाँ, हम कोलकाता के आर.जी. कार मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उस घटना का नाम सुनकर शायद आपका भी दिल दहल गया होगा। आज हर तरह के मीडिया में बस यही चर्चा है और आक्रोश भी है। हाँ, सोशल मीडिया पर जरूर कुछ पोस्ट ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें पीड़िता का नाम और फोटो भी दिखाया है। हमारी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि ऐसा ना करें, क्योंकि उनके परिवार के लिए यह ठीक नहीं है और इंसानियत और कानून के भी खिलाफ है। उस परिवार को तो पता नहीं कब न्याय मिलेगा, लेकिन हम जरूर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस लाडली की आत्मा को शांति दें। इतना कुछ होने के बाद भी इन घटनाओं का सिलसिला नहीं रुकेगा। इसको रोकने का सबसे कारगर तरीका ये है कि सभी माँ बाप अपने बेटों को अच्छे संस्कार दें। उन्हें पोर्न की दुनिया से दूर रहने की सलाह दें। उन्हें औरतों की इज्जत करना सिखाएं। उन्हें बताइए कि जो लोग दूसरों की बहन बेटियों के साथ बुरा करते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ भी वही होता है। जैसे दुशासन ने द्रौपदी के साथ बदतमीजी की तो महाभारत हो गया। रावण सीता माता का अपहरण किया तो वह मारा गया। इस तरह के कृत्य करने वालों का अंत तो निश्चित है। अपने घर की बहन बेटियों को आप लोग समझाएं कि घर में, घर के बाहर या अपने वर्क प्लेस पर हमेशा अलर्ट रहें। सतर्कता ही सुरक्षा का पहला कदम है। एक कदम जनहित में। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह की जनहित वाली सच्ची जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं। हम उसे हमारे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। धन्यवाद।